आरजू जी कभी कभी रियलिटी बोलती हैं, लेकिन फिर उनको पाकिस्तानी फोर्सेस डरा देते हैं। मेजर जंजू आएंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं। लेकिन क्या ये गलत है मेजर साहब, ग्राफिक्स ऑन एयर नाउ, कि पाकिस्तान में प्याज 220 रुपए किलो, चिकन 383 रुपए किलो, सरसों का तेल 532 रुपए लीटर, दाल 228, चावल 146, बनाना, केला शायद आप ना खाते हो, आपके घरों में तो ग्रेप्स भी ब्राजीलियन आते होंगे, फौजी लोग हैं आप लोग, लेकिन आम पाकिस्तानी की हालत आप सोचिए। दूध 150 रुपए लीटर है, दूध 150 रुपए लीटर है पाकिस्तान में, और इनको गधे बेच के बंदूक खरीद। इनके एक नेता का, एक एनी कंसिडरेबल नेता, ये तो साहब डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, ये तो चलिए बाहर रहते ही हैं, इनका हर बड़े घर में, हर बड़े देश में इनका घर है। तो एक बार नवाज शरीफ साहब संयुक्त राष्ट्र में थे, संयुक्त राष्ट्र के इनको यूएनजीए को, जिसको उंगा कहा जाता है दर्शकों, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ये आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं, उसको एड्रेस करना था। बात 15 या 16 की थी, 2015 या 16। आजू जी, आपके पाकिस्तान का भी पूरा डेलीगेशन मीडिया का आया हुआ था। तो वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया, न्यूयॉर्क की 41st स्ट्रीट और 5th एवेन्यू में जो सबसे महंगा होटल है वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया, वहां पे रुके थे नवाज शरीफ साहब। हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, हमारी विदेश मंत्री भी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी गई, हमारा डेलीगेशन भी गया था यहां से, आई वाज देयर। तो नवाज शरीफ साहब वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया की सीढ़ियों से नीचे उतरे, तो वहां पे इंडियन मीडिया ने उनसे पूछा, सर कहां जा रहे हैं, यूएनजीए तो बंद हो गया, यूएन तो 4 बजे के बाद कुछ होता नहीं। बोले हेलो, आप लोग हिंदुस्तान से है, हम लोग यहां यूएन के लिए नहीं, हम लोग यहां शॉपिंग करने आते हैं। एंड दैट्स हाउ ब्रेजन इट इज। यस, ही सेड इट आउट लाउड। और जब बार बार माइक हमने रखा, वो विजुअल मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तब हम दूसरे संस्थान में थे, सवाल पूछा मैंने, तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के उनके साथ उनकी सिक्योरिटी की, और वो क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनके पास प्रोटोकॉल था सीक्रेट सर्विस का भी, दे हेल्ड अस, पर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा, कम आई टेक यू टू अ वेरी फैबुलस 5th एवेन्यू शॉप। आप समझ रहे हैं, सिर्फ माइंडसेट बताने के लिए बात बता रहा हूं कि पाकिस्तानी नेताओं का क्या माइंडसेट है। ऐसे में ये देश कभी नहीं सुधरेगा, और हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये देश हमारा पड़ोसी है। ये देश किसी समय पे वो छोटा भाई था जिसके लिए हमने बहुत उम्मीदें जताई, और आज वो कहां से कहां पहुंच गया है, यानी बद से बदतर हो गया, बद से बदतर। बच्चे चीखे मार रहे हैं, लेकिन इनको गधे बेच के बंदूकें खरीदती हैं। ये रियलिटी नहीं मानते कि आतंकवाद पूरी दुनिया में अगर कहीं से सप्लाई हो रहा है तो यहां से। आज आपके पास आईफोन हो या सैमसंग का कोई फोन, सबको पता है बन रहा है सब चाइना में। भारत कोशिश कर रहा है, दो बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इसकी भी और इसकी भी इंडिया में लग रही है, लेकिन दुनिया में एक ही देश है दर्शकों, एक, जो बड़े गर्व से कहता है कि हां मैं हूं द होल एंड सोल सप्लायर ऑफ आतंकवाद, टेररिज्म का होल एंड सोल सप्लायर, एंड दैट इज पाकिस्तान। ये रियलिटी है पाकिस्तान की। इसलिए आज ये जो भी बोलेंगे इनके एनालिस्ट, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, या सॉल्ट क्या, पिंच ऑफ गरम मसाला ही आप ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है हामिद खान साहब से या मेजर जंजुआ से कि वो कुछ फैक्चुअल बात रखेंगे, लेकिन स्टिल हैं तो अपने ही, वी स्टिल वांट देम टू इंप्रूव। लेकिन जिसका नेता इतना ब्रेजन हो, मेजर तूर, और दर्शकों आपसे पूछ रहा हूं, सोचिए बच्चे बिलक रहे हो एक घूंट दूध के लिए, और वो बाहर शॉपिंग कर रहे हो, कोई रांच खरीद रहा हो, इनके जर्नैल, मैं चैलेंज करता हूं, एक बता दे पिछले 15 या 16 बड़े जनरल्स में से पाकिस्तान आर्मी के, जो पाकिस्तान में हो, या उनके परिवार का एक बच्चा, एक लड़का या लड़की इस्लामाबाद या कराची में हो, दे कम फॉर समर हॉलीडेज। सब बाहर रहते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान रहने लायक नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज बढ़िया बनाई जाती है, और वो है आतंकवादी। और यही है आज पूछता है भारत का टॉपिक, द स्पेशल रिपोर्ट। और एक बहुत स्पेशल पैनल है पाकिस्तान और इंडिया दोनों से, द स्पेशल रिपोर्ट। देश आज अपने वीर सपूतों को याद कर रहा है, उनकी कुर्बानी को नमन कर रहा है, लेकिन पड़ोस में मन फैलाया पाकिस्तान
आज भी उसी आतंक की राह पर है जो दशकों से करता आ रहा है। भले ही उसके पास खाने के दाने ना हो, भले ही भूख से पाकिस्तानी बिलबिला रहे हों, लेकिन दाव ऐसा जिससे अमेरिका रूस भी शर्मा जाए। लेकिन पीएम मोदी ने एलओसी से 11 किलोमीटर दूर पाकिस्तान को एक बार फिर चेताया है और पाकिस्तान को इतिहास से सबक लेने की नसीहत दी। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। वैसे तो पाकिस्तान सभी जंग हारा है, करगिल में भी मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई। यही हाल पाकिस्तान का है। हर तरफ से फटकार मिली, लेकिन आतंक की फैक्ट्री को बंद करने के बजाय हवा देता आ रहा है। उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इतिहास से सबक लेगा? सवाल यह भी है कि क्या अब पाकिस्तान को इजरायली डोज की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आतंकियों का संपूर्ण नाश का यही समय है, सही समय है, पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और पाकिस्तान से, जैसे मैंने कहा, आरजू काज़मी जी, हामिद खान जी विदाउट टाई, इसका मतलब पाकिस्तान में है। एंड जंजुआ साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। हिंदुस्तान से मेरे साथ मेजर तूर, थैंक यू मेजर, एंड कर्नल शैलेंद्र सिंह, थैंक यू कर्नल, एंड जनरल साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ अगले कुछ ही देर में। लेकिन मैं सीरियसली पूछ रहा हूं आपसे, जंजुआ साहब एंड हामिद खान साहब, हामिद खान साहब, आप क्यों नहीं मान लेते दैट द ओनली थिंग यू डू बेस्ट इज मेकिंग टेररिस्ट? और आप उसको बंद करिए ना। आई एम विद यू, यू विल गेट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अगर आपकी लीडरशिप, आपका नेतृत्व, या जो भी आप उन्हें बुलाना चाहें, आपका आला कमान, वो बंद करे तो। बट प्रॉब्लम ये, अब आपके यहाँ लाइट चले गई, देखिए सही टाइम पे लाइट जाती है। पाकिस्तान में सब कुछ सही टाइम